हैप्पी 1 ईयर उसामा। ब्रो बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुमने आज 1 साल कंप्लीट किया है। ये मुल्क आपकी मेहनत की कदर करता है अगर आप दिल से करोगे। ओह माय गॉड। नहीं, और तुमने कोई भी हो लड़का, उसके लिए 2 साल लाजमी परदेश होना चाहिए। मतलब जो मैं उधर सीख नहीं सका, यहाँ आके मैं 4 से 5 साल आगे हो गया हूँ। मेरे प्लान करने से, इसके ओके करने से कुछ नहीं हुआ। हम दोनों की फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। कैन यू इमेजिन कि जिस बिल्डिंग को देखने के लिए दुनिया यहाँ पे लाखों रुपया खर्च करके आती है, एक रात ऐसी आई थी कि मैं और ये उस बिल्डिंग के अंदर। यो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गाइस, किसी भी जगह पे जाना, उस जगह पे रहना, अपने आप को कंसिस्टेंट रखना और उस इन्वायरमेंट के साथ कोप अप करना, ये कोई मतलब आसान बात नहीं है। टुडे 16 दिसंबर, टुडे मार्क्स एग्जैक्टली 1 ईयर जब मैं और मेरा फ्रेंड हामिद, हम ठीक 1 साल पहले पाकिस्तान से दुबई हमने यहाँ पे मूव किया था। आई वॉज लिविंग हेयर बिफोर, लेकिन उसको मैंने एज अ फ्रेंड एक सजेस्ट किया था, आई एम लिविंग देयर, व्हाई डोंट यू ट्राई योर लक। उसने ना सिर्फ अपने आप को कन्विंस किया बल्कि अपनी फैमिली को भी इस चीज़ के लिए कन्विंस किया कि वो इसको एक मौका दे यहाँ आने का। और ठीक 1 साल पहले अल्लाह पे यकीन करके और मेरे पे थोड़ा सा मेरी बात पे बिलीव करके He took a really serious and big step। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ये आपको वो खुद बताएगा। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि आज एग्जैक्टली उसी जगह से खड़ा होकर मैं आपको ये सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, जिस जगह पे मैं उसको यहाँ आने पे सबसे पहली चीज़ मैंने उसको दिखाई थी, और आप सबको पता होगा कि वो क्या है। There you go। This is the Burj Khalifa। आप सब इसको जानते हैं। So now I'm gonna introduce you this person। ओके ब्रो, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुमने आज 1 साल कंप्लीट किया है और थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट। और मुझे सिर्फ इतना बताओ, फ्रेंड्स, हैंग आउट, सब कुछ इस तरह से चिल करना, वो सब तुम उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके तुमने यहाँ आने का एक डिसीजन लिया। क्या इस 1 साल गुजारने के बाद तुम्हारे इस बारे में रिव्यू क्या है कि क्या वो डिसीजन ठीक था? ऑनेस्ट ओपिनियन बताओ। जिंदगी में कुछ हो ना हो, फैसला आपका अपना होना चाहिए। जब कर लो तो फिर उसको एंजॉय करो, हर मोमेंट्स को। ठीक है। तो इसमें मुझे सीखा, अच्छा बुरा, अकेले रहा, चीज़ें पता चली, अकेले लाइफ किस तरह, एक एक चीज़ मतलब जो मैं उधर सीख नहीं सका, यहाँ आके मैं 4 से 5 साल आगे हो गया हूँ। नहीं, और तुमने कोई भी हो लड़का, उसके लिए 2 साल लाजमी परदेश होना चाहिए, लाजमी। कोई भी लड़का हो, उससे वो बहुत सी चीज़ें सीख जाता है। ओके कि जब मैंने और तुमने फर्स्ट टाइम एज अ फ्रेंड हमने फ़्लाइट बोर्ड की थी लाहौर से दुबई के लिए, वहाँ पे जो तुम्हारी एक एक्सपेक्टेशंस थी और यहाँ आके रियलिटी में और उस उम्मीदों में कितना फ़र्क है? नहीं, बहुत फ़र्क होता है। आप जो चीज़ सोचते लोगों हो, को ये बताओ कि ड्रीम कुछ और होता है, रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। नहीं, ड्रीम आप अगर आप सोचते हो वो ठीक है, जब आप कुछ चीज़ सोचते हो, जब तक वो पूरी होनी होती है ना, उसके दरमियान का जो स्टेज होती है ना, वो आपको रियलिटी दिखाती है। एग्जैक्टली। तो वो जो डिफरेंस होता है ना, असल चीज़ ही वही है। लोग फैंटेसाइज करते हैं और जैसे लोग भागते हैं यूरोप के पीछे और सारी इस तरह की जगहों के पीछे। मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ये बताओ कि अगर तुम्हें अपनी यहाँ पे लाइफ गुजारनी पड़े इस शहर में और इस जगह पे, तुम अपने आप को फ्यूचर में देख सकते हो कि यस मैं यहाँ पे रह सकता हूँ एज अ कंट्री? रूल्स हैं, सेफ्टी है, आपकी हर चीज़ A1 है, हर चीज़ की हिफाजत है यहाँ पे। मैंने ये चीज़ सोची, मैंने इसके साथ ही अपना प्लान शेयर किया और इसने आगे से उस चीज़ पे ओके बोला। सिर्फ मेरे प्लान करने से, इसके ओके करने से कुछ नहीं हुआ। हम दोनों की फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। इसकी फैमिली का इसके ऊपर ट्रस्ट, मेरे ऊपर ट्रस्ट, और इसकी फैमिली ने, अपने घर का सबसे छोटा है, इसकी फैमिली ने इसको मौका दिया कि तुम जाके अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से एक्सप्लोर करना चाहते हो, विज़िट करना चाहते हो तो तुम जाके कर लो। लेकिन इसके घर वालों का मुझ पे बिलीव, थैंक यू सो मच फॉर देम एज़ वेल। और उसके बाद मेरी फैमिली का यहाँ पे बिलीव, मुझ पे बिलीव करना और हम दोनों को उस तरह से रिसीव करना, सपोर्ट करना, ये मैं बिलीव करें, ये दिस इज़ समथिंग सीरियस टू मेंशन। क्योंकि इस शहर में, इस मुल्क में, इस माहौल के अंदर रहना, एडजस्ट करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। आएँ, खुद तजर्बा कर लें, आप लोग खुद देख लें। ये जिस तरह हम लोग घूमते हैं, खाते पीते हैं, हर चीज़ करते हैं, ये हम नहीं हैं, हमारे पीछे हमारी फैमिलीज़ हैं। एंड बिलीव मी, लोग इसको मतलब एज अ परदेश मेंशन करते हैं कि ये परदेश है, लेकिन मुझे ये परदेश नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे मेरी फैमिली की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और दिस इज़ समथिंग रियली सीरियस।
और जिनके पास मैं यहाँ पे रहता हूँ, जिस तरह का इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइडेड है, हर किसी के लिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एग्जैक्ट वही इन्वायरमेंट है जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। जब ये आया था, इस व्यू से हमने ये सब कुछ स्टार्ट किया था। सो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड डाउनटाउन दुबई, और यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाती है एक ही जगह के, एक ही एरिया के अंदर। आपको अट्रैक्शंस, आपको टावर्स, आपको बिल्डिंग्स, आपको मॉल्स, आपको फूड, आपको शॉपिंग, आपको एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग यू कैन फाइंड अंडर वन रूफ। फ्रेंड्स को या अपने किसी भी व्यूअर को एज अ यंगस्टर, जैसे तुमने 1 साल में इस जगह को एक्सप्लोर किया है, तुम अपने एक्सपीरियंसेस बताओ। अगर कोई आए तो क्या सोच के आए, किस प्लान से आए, किस तैयारी से आए, और क्या उम्मीदें लेकर आए। तो स्किल्स कोई भी हो उसको डेवलप करो, अपने एक काम में प्रोफेशनल हो जाओ और फिर उसी को लेके चलते जाओ। और यहाँ पे यंगस्टर्स के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। जो पढ़ा लिखा बंदा हो या कोई मतलब बड़े बड़े हमारे मुल्क में उस तरह के टैलेंटेड लोग हैं। यहाँ पे लेबर के लिए भी है, जो मतलब नॉर्मल है उनके लिए भी, जो हाई क्वालिफाइड बड़े हुए हैं उनके लिए भी। डिपेंड करता है आप पर और आपकी मेहनत पर। ये मुल्क आपकी मेहनत की कदर करता है अगर आप दिल से करोगे। ओह माय गॉड, बड़ी लाइन। मैं आपको बताता हूँ, हमारे वर्क शेड्यूल इस तरह के होते थे, क्योंकि हम एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ हैं एसोसिएट। तो स्केड्यूल इस तरह का होता है कि कभी मैं नाइट पे जा रहा हूँ और दिन में घर आ रहा हूँ। मैं घर आ रहा हूँ तो मेरे आने से 1-2 घंटे पहले ये घर से जा चुका है, फिर ये वहाँ जाके अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो इस तरह से कभी कभी 2-3 दिन मैक्सिमम ऐसे भी गुजरे हुए हैं कि हम एक दूसरे को एक रूम में रह के ही नहीं देखा ही नहीं है, मिले ही नहीं हुए, सिर्फ फ़ोन पर आता है, अच्छा तुम ठीक हो, इस तरह से सब कुछ चल रहा है। तो आई मस्ट अप्रिशिएट वन थिंग अबाउट हिम कि ये बंदा बहुत जल्दी इन चीज़ों को सीखता है, बहुत जल्दी इन्वायरमेंट को एडजस्ट कर लेता है। ये बंदा उस तरह नहीं करता कि मतलब मेरा दिल नहीं लग रहा तो मुझे ऐसे नहीं हो रहा। ये इसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी इस तरह का सिस्टम होगा, ये उस चीज़ को अडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि हाँ यही है और अब मुझे इस सिचुएशन को किस तरह से जीना है वो सीखता है। दिस इज़ समथिंग जो मैं इसके बारे में अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये हर बंदे में होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरे में भी नहीं है कहीं ना कहीं। कि मुझे होता है कि मतलब ये इन्वायरमेंट होगा तो ऐसे होगा, ये होगा तो ऐसे होगा। मैंने अपने इस फ्रेंड से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी। छोटे बड़े की बात नहीं होती, इंसान किस तरह से आपको सिखाता है, टीच करता है, वो मैटर करता है। बात बुरी नहीं होती, बात बताने का तरीका बुरा होता है। डू यू एग्री कि बात वो नहीं होती। अब यही बंदा मुझे एक चीज़ कह रहा है कि उसामा ऐसे नहीं करना चाहिए, अब वही बात दूसरा बंदा आके मुझे कह रहा है या तुम पागल हो, तुम क्या कर रहे हो, ये वो। आपको क्या लगता है आज के दौर का कोई भी लड़का लड़की बच्चा वो बात को मानेगा? नो, अना एग्जैक्टली। आपने अगर किसी को गाइड करना है, किसी को समझाना है, ये मैं सारी चीज़ें यहाँ के एसोसिएट हैं कि आपको किसी को गाइड करना है, नई चीज़ बतानी है, इंट्रोड्यूस करानी है, तो आप तरीका तो अपना कम से कम देखें कि किस तरह किसी को बता रहे हैं। ना कि ये कि तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता ये। एग्जैक्टली, उसे नहीं पता जो आपको पता है। अगर आप बड़े हैं तो आपसे छोटे को वो चीज़ नहीं पता, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं अगर इतने का हूँ तो ये भी छोटा हो के उस तरह से बिहेव करे। ऐसा नहीं होगा। तो फिर आप और उसमें फ़र्क क्या रहा है? बहुत सारी चीज़ें मैंने इस इंसान से सीखी। इसके अंदर बहुत सब्र है, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा सब्र है और दिखने में छोटा है, और अगर आप इसकी पर्सनालिटी को देखें ना तो उस तरह से लगती है कि जैसे ये चिल वाला है, मतलब शुगर लगा लिया, फ़न गाय कर लिया, या इस तरह से हैंग आउट पार्टी ये वो, चलो वो किया। लेकिन इन प्रोफेशनल लाइफ ये इंसान बहुत ही एक, मैं अब आपको क्या कहूँ, है एक प्रोफेशनल बंदा है। इस शहर ने मुझे और इसको बहुत सारी अच्छी मेमोरीज दी हैं एक साथ। कैन यू इमेजिन कि जिस बिल्डिंग को देखने के लिए दुनिया यहाँ पे लाखों रुपया खर्च करके आती है, एक रात ऐसी आई थी कि मैं और ये उस बिल्डिंग के अंदर, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, हम उस बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे थे। बहुत मज़े की मेमोरीज़ हैं। बुर्ज खलीफा, यस वो है, मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो वहाँ पे हम काम कर रहे थे, वहाँ पे जो एक कुछ वन ऑफ द एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, उसका एक इवेंट था जो कि हम लोग डील कर रहे थे, वहाँ पे हमने काम किया। ये जस्ट इमेजिन, आपका फ्रेंड आपके सामने है। देखें आप कहीं भी जाएंगे ना, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम कहीं भी जाएंगे, महीने बाद 2 महीने बाद हम कोई ना कोई दोस्त बना लेंगे। लेकिन एक दोस्त आपकी कंट्री से, आपकी सिटी से, आपकी गली से, आपका एज अ नेबर आपके साथ आया हो, वो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है वो ज़्यादा किसी की नहीं हो सकती। तो इसीलिए वो जब हम आए तो आपका एक फ्रेंड आपके मुल्क से आपके साथ खड़ा होके दुनिया की सबसे फेमस बिल्डिंग के अंदर, उस पोश एरिया के अंदर हम एक साथ काम कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैंने तो इस जगह की तारीफ़ करनी ही करनी है।
क्योंकि मुझे ये जगह वैसी बड़ी पसंद है और अल्लाह बेहतर जानता है कि मज़ीद कितना टाइम है यहाँ रहने का, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मुझे भी मेरी अपनी पर्सनल ख्वाहिश है और अल्लाह इसको कबूल भी करे कि कुछ ऐसी सेटिंग यहाँ पे हो जाए कि बस यहीं के हो जाएं, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है। आप बिलीव करें, आप इधर आएँ और आपका वापस जाने का दिल नहीं करता। मैं जिस जगह बैठा हूँ, अभी मैं सिर्फ जिस जगह बैठा हूँ, मेरे आसपास के जो व्यूज़ हैं वो सारे एक्सपेंसिव हैं, वो सारे ही पहुँच हैं। हाँ, वो है आपके पास, मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। उसके राइट पे है दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल। उसके फ्रंट पे है दुबई फाउंटेन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े रकबे के लिहाज से फाउंटेन है। मेरे लेफ़्ट पे है दुबई ओपेरा हाउस, जहाँ पे ये सारे म्यूज़िक और इस तरह के वो इवेंट्स होते हैं। मेरे बैक साइड पे है डाउनटाउन दुबई, जो कि किसी भी एरिया में, किसी भी शहर में सबसे एक्सपेंसिव और पोश एरिया माना जाता है, डाउनटाउन दुबई। यस, इसकी एक फ्रेंड है जो कि यूएस में है, उसने इससे क्वेश्चन किया कि तुम इस एज में दुबई में रहना कैसे अफोर्ड कर सकते हो। तो बस हम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो बस तो अभी हम कर रहे थे तो एक किसी ने हमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दी है, लेकिन जिसने किया है वो कोई बुरा नहीं था, अच्छा इंसान था। मैं इस एरिया पे बैठ के अपना ये शूट कर रहा था। उसके बाद यहाँ से क्रॉस करके हम आ रहे हैं ऊपर और इसके सामने का आप नज़ारा देखें। कैमरे में मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्या दिखाऊंगा, लेकिन आपको इधर आना पड़ेगा। आना तो मुझे बताएं, हैं आमिर? मैंने कहा आना तो मुझे बताएं। हम वीज़ा भी देते हैं। हम वीज़ा भी देते हैं हम सब कुछ देते हैं। ये इधर लेट के क्या देख रहे हो? ये तो देख के वो देख रहा है ये। ओके, तो मैं इस टाइम 5 स्टार होटल में हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हामिद कहाँ है। वो अपने कमरे में गया है। तो उसका कमरा दिखाता हूँ, उसका कमरा कौन सा है। यहाँ से निकलेगा अभी ये है, ये वॉशरूम से निकला। दुबई के लग्जरी ये मॉल के वॉशरूम्स में है, जहाँ पे ये एरिया है। मैं आपको बाहर जाते हुए दिखाता हूँ कि इसका एक्सेस मॉल की तरफ कैसा है। ये रास्ता टॉयलेट का है जो कि मॉल की तरफ जा रहा है। ऑन लग्जरी गाइस, फुल ऑन लग्जरी। ये पकड़ो, ये लो, मेरी सुनोगे अब? उसकी ना सुनो यार, उसको छोड़ो। अच्छा, एक काम करते हैं, डिनर मेरी तरफ से, आइसक्रीम तुम्हारी तरफ से। डन? श्योर? लेट्स गो। 45 मिनट लगा के तुम्हारे लिए मैं सामान लेके आऊँगा। निकालो। मैंने भी तुम्हारे लिए 2 चीज़ें रखी यार किसी की अच्छा यार, ये सामान तो हमारा है, ये हम लेकर आए हैं, लेकिन ये 2 बोतलें किसी और की थी, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर थी और इस पे क्लियर नहीं थी, मैंने रखी हुई है तुम्हारे लिए। नहीं, आई मीन ये टेबल पे थी और ये अनटच है और अनसील्ड है। तो अभी वी आर प्लानिंग टू इस ऊपर खोल के दिखा इसमें क्या है। अच्छा, इधर अभी हमने इधर जाना है। अच्छा, डिनर हमने कर लिया, अभी हम खाएंगे असल ट्रीट। तो आज अब शुरू होने लगी है। हैप्पी 1 ईयर फार्मर। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई बिलीव कि आप यहाँ का हमारा पूरा जो एक डे हमने स्पेंड किया वो आपने एंजॉय किया होगा। अगले ब्लॉग में आपको सब फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।